हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप लोगों से कहा गया है व्हाट इज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, यानी लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, व्हाट आर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बेटा यहाँ पर बात करता हूं, ध्यान से देखिएगा। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ध्यान से देखिएगा। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन को समझने से पहले सबसे पहले मैं किसी भी एटम का न्यूक्लियस यहाँ पर बना देता हूं। इस एटम के न्यूक्लियस के बाहर चारों ओर आप लोगों के पास ऑर्बिटल होंगे बेटा, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। ये बेटा मैंने आप लोगों के पास एक एटम बना दिया है। यहां मैं आप लोगों को बोलता हूं कि ये है हम लोगों के पास ns ऑर्बिटल, ठीक है। ये है हम लोगों के पास np ऑर्बिटल, फिर ये है हम लोगों के पास यहाँ पर n-1d ऑर्बिटल, ठीक है। और ये है बेटा आप लोगों के पास यहाँ पर n-2f ऑर्बिटल बेटा आप लोगों के पास यहाँ पर है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो आप लोगों के पास लग रहा होता है, तो वहां पर जो आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, electron comes in n-2f ऑर्बिटल, n-2f ऑर्बिटल बेटा यहां पर आप लोगों के पास आ रहे होते हैं, ठीक है। एक चीज आप लोगों के पास समझ में आ रही है। अब देखो देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा आप लोगों के पास, कि जैसे जैसे देखो भी n-2 ये जो f ऑर्बिटल आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये न्यूक्लियस के पास में है कि नहीं है? हाँ, न्यूक्लियस के पास में है बेटा, ठीक है। अब आप लोग मुझे यहां पर बताइए कि जैसे जैसे यहां पर आप लोगों के पास, और इसकी कैसी होती है बेटा, डिफ्यूज शेप होती है। सबसे पहली चीज तो डिफ्यूज शेप होती है यहां पर इसकी, और वीक शील्डिंग इफेक्ट लगता है। वीक शील्डिंग इफेक्ट इसका लगता है बेटा यहां पर। वीक शील्डिंग इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन होता है उसका अमाउंट कम होता है। लेकिन आप लोगों को पता है कि ये न्यूक्लियस के पास में है, और जैसे जैसे यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है फॉर न्यूट्रल एलिमेंट या फॉर न्यूट्रल एलिमेंट आप लोगों के पास Z इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। तो जैसे जैसे आपके इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप लोगों के पास प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, और प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बेटा आप लोगों के पास बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों के पास क्या होगा कि जो साइज ऑफ एलिमेंट होगा, साइज ऑफ एलिमेंट या एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट, इसको ज्यादा बेहतर तरीके से आप यहां पर इस तरीके से लिख सकते हो, एटॉमिक साइज ऑफ एन एलिमेंट atomic size of an element has been decreased। क्या हो जाएगी बेटा यहां पर, डिक्रीज हो जाएगी बेटा आप लोगों के पास। अब ये जो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है आप लोगों के पास, ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ये आप लोगों के पास ग्रुप में भी लगता है, इन अ पीरियड, ये पीरियड में भी लगेगा आप लोगों के पास, और ये ग्रुप में भी लगेगा, ठीक है। पीरियड में क्या होता है कि जैसे मैं सीरियम से सीने पर नदियां प्रेम की समाई वबलू एलयू तक जाता हूं, तो आप लोगों का जेड इफेक्टिव कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से यहां पर एटॉमिक साइज कंटिन्यूअसली क्या होता रहता है बेटा आप लोगों का यहां पर डिक्रीज होता रहता है, कंटिन्यूअसली कम होता रहता है। लेकिन अगर मैं ग्रुप में बात करता हूं तो 3D से 4D, 4D से 5D, 5D से 6D, 4D और 5D में हम लोगों के पास लेंथेनॉइड्स होते हैं, वहीं 5D से 6D में हम लोगों के पास एक्टिनॉइड होते हैं, ठीक है। यहां पर जो अंतर होता है बेटा हम लोगों के पास, यहां पर अंतर
18 इलेक्ट्रॉन का होता है, यहाँ पर 32 इलेक्ट्रॉन का अंतर होता है, यहाँ पर हम लोगों के पास 32 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर अंतर आप लोगों के पास होता है। तो 3D से 4D जाने पर आप लोगों के नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं, सो साइज भी यहाँ पर क्या हो जाती है बेटा आप लोगों के पास इंक्रीज हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम 4D से 5D और 5D से 6D में जाते होते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेल आप लोगों का इंक्रीज हो रहा होता है, नंबर ऑफ शेल आप लोगों का इंक्रीज हो रहा होता है, एज वेल एज यहाँ पर जेड इफेक्टिव भी आप लोगों का इंक्रीज हो रहा होता है। तो ये दोनों फैक्टर एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, सो साइज यहाँ पर आप लोगों के पास क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट बना हुआ रहता है। साइज क्या रह जाता है बेटा यहाँ पर आप लोगों के पास, कांस्टेंट बना हुआ यहाँ पर रहता है। सो अगर मैं यहाँ पर साइज के ऑर्डर की बात करूं, साइज का ऑर्डर होता है बेटा 3D से बड़ा 4D, और 4D और 5D की साइज लगभग बराबर, और 5D 6D की साइज लगभग यहाँ पर क्या होती है बेटा, बराबर होती है। तो ये एक लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पर होते हैं। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के पास इस क्वेश्चन का आंसर। होप सो आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच।